हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं सी अवनीशा आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक गुड न्यूज़ शेयर करना था। हमने एक नई सीरीज़ लॉन्च करने का डिसाइड किया है और सीरीज़ का नाम है एक नज़रिया ऐसे भी। अभी करंट सिनेरियो देखने जाएँ तो कोई भी सिचुएशन होती है उसमें मोस्टली क्या होता है, एक इमेज आता है या वीडियो आता है और वो वायरल होता जाता है। लोग उसका ना तो इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बस एज इट इज़ फॉरवर्ड कर देते हैं एक ही डायरेक्शन में। तो हमारा पर्पस ये सीरीज़ बनाने का यही है कि हम डिफरेंट सिचुएशन लेंगे, उसको हम एज इट इज़ देखेंगे। एज इट इज़ में देखने से क्या होता है, हम उसके पीछे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। फिर वो अगर कुछ ऐसा है जो हम एडवांस में उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो उसके स्टेप्स कैसे लें उसके बारे में बात कर सकते हैं। एंड अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो व्हाट नेक्स्ट, अभी हमें क्या करना है उसके बारे में हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। ना कि सिर्फ सोशल मीडिया में ऐसे ही वीडियो या और इमेजेस वायरल करो एंड लास्ट में देखा जाए तो एंड ऑफ द टाइम कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आता है, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं और वापस से सिचुएशन आती है तो कुछ नहीं होता है, वही साइकिल वापस शुरू हो जाता है। तो मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए और जितना हो सके इतना फॉरवर्ड एंड शेयर कीजिए कि ये वीडियो बनाने का इंटेंशन एक ही है कि अवेयरनेस आए, लोग राइट डायरेक्शन में अलग एंगल से सोचे तो उसका एक अच्छी तरह से सॉल्यूशन आ सके। थैंक यू। एंड अभी स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर किसी को लगता है अलग रिस्पॉन्स देना चाहते हैं सिचुएशन के हिसाब से तो वो अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं एक नज़रिया ऐसे भी। हेलो, एक नज़रिया ऐसे का फर्स्ट सिचुएशन है डेथ ऑफ द प्रेग्नेंट एलिफेंट। नो डाउट वो सिचुएशन के लिए मुझे भी खेद है कि हाथी को इतना ज़्यादा पेन बेयर करना पड़ा एंड भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बट अभी उसका फैक्ट का दूसरा पहलू देखना भी बहुत ज़रूरी है कि लोगों ने सोशल मीडिया पे इतना हाहाकार मचा दिया था कि इंसान में इंसानियत नहीं रही, ये वो। जैसे इंडिया में पहली बार किसी प्राणी एनिमल की हत्या हुई थी। अभी फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि प्रेग्नेंट एलिफेंट ने एक वाटरमेलन खाया था जिसके अंदर क्रैकर्स था। अभी वो वाटरमेलन किसने रखा, तो कि फर्स्ट वाटरमेलन रखा था फार्मर ने। क्यों रखा था, तो फार्मर की जो लैंड थी उसके सराउंडिंग में फॉरेस्ट एरिया था जहाँ से वाइल्ड पिग आ जाते, तो वाइल्ड पिग वो उसके क्रॉप को ख़राब करते, उसकी वजह से उसको डराने के लिए रखा था। तीसरा पॉइंट ये आता है, तो क्या हमें राइट है वाइल्ड पिग को मारने का? एब्सोल्युटली नॉट। हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी की हत्या करें, बट क्रॉप को बचाना भी ज़रूरी होता है। तो वो वाटरमेलन में को अगर पिग खाने जाता, क्योंकि पिग का मुंह बहुत छोटा होता है तो वो पूरा वाटरमेलन अपने मुंह में नहीं लेके खाने की कोशिश करता, तो जैसे खाने जाता उसमें से क्रैकर्स बंट होता और आवाज़ आती और वो भाग जाता। तो ये 3 सिचुएशन हुई। अभी फार्मर को वो रियलाइज़ भी नहीं हुआ होगा कि वो वाटरमेलन कोई एलिफेंट खाने वाला है, और वो एलिफेंट को मारने के लिए बिल्कुल ही नहीं रखा था। वो तो वाइल्ड पिग से क्रॉप को बचाने के लिए रखा था, पर निमित्त एलिफेंट बन गया। अभी यही सिचुएशन को मैं 3 डिफरेंट क्राइटेरिया में एनालिसिस करके बताऊंगी। फर्स्ट, अगर फार्मर ने किया वो गलत किया मान लिया और उसने ऐसा मतलब अपने क्रॉप को बचाने के लिए ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता? नंबर 1, उसके क्रॉप बिगड़ जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता? उसको फाइनेंशियल लॉस हो जाता, शायद वो साल उसके फैमिली के लिए बहुत कठिन रहता, बट अपने को क्या? सही है।
सेकेंड, अगर क्रॉप कम होता तो उसकी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होती, क्योंकि डिमांड या तो एज इट इज़ इतनी रहने वाली या बढ़ने वाली है, और सप्लाई जो यहाँ पे था वो कम हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, जो गैप है डिमांड और सप्लाई का, उसकी वजह से क्या होगा, प्राइजेस बढ़ते हैं। प्राइजेस बढ़ते तो हम किसको ब्लेम करते हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को। तो अगर क्रॉप तो नहीं बचाते तो उसकी इकोनॉमिक पे भी असर आती और इकोनॉमिक की इनडायरेक्टली अपने पे भी आती, हाँ या ना, करेक्ट। अभी ये एंगल हो चुका है। अभी दूसरा एंगल से अब ये देखने जाइए कि जीव हत्या मना है। हम जो भी हो, हमें वाइल्ड एनिमल को भी नहीं मारना चाहिए, किसी को भी नहीं मारना चाहिए। चलो मान लिया, एग्रीड, 100% एग्रीड। इसमें क्या हुआ, तो अगर हम ये सिनेरियो फॉलो करते हैं तो क्या नॉन वेज रेस्टोरेंट एग्जिस्ट नहीं करते, करते हैं। ऑमलेट की लारियाँ एग्जिस्ट करती है, अच्छा लेदर फैक्ट्री एग्जिस्ट करती है, और बहुत सारी प्रोडक्ट है जो सिर्फ एनिमल्स की चमड़ी से बनती है, तो क्या उसके लिए डेथ नहीं होते। चलो वो सब छोड़ दो, आपके और मेरे प्रीमाइसिस में या कहीं पे भी घर पे अगर एक कॉकरोच भी आ जाता है हम मार देते, तो क्या कॉकरोच को जीने का हक नहीं है। चींटियाँ जब निकलती है तो हम पानी से वहाँ पे डालते या चौक लगा के उसको भगा देते, तो क्या वो हत्या नहीं हुई। अगर फार्मर इज़ रिस्पॉन्सिबल तो हम क्या है, अगर फार्मर तो सज़ा होनी चाहिए तो हमें भी होनी चाहिए। और वैसे देखने जाए वो नेचर के साथ इतना जुड़ा हुआ है तो उसको कितना अफसोस हुआ होगा अंदर से कि उसकी वजह से एक हाथी की डेथ हुई। वो अपने आप को तो कोस ही रहा था, हमने और कोसा है उसको। पूरे सोशल मीडिया पे उसके ही चर्चे चल रहे थे। ये हो गया। अभी इसको थर्ड एंगल से देखें, अगर आपके लगता है कि कुछ भी हो जाए वाइल्ड पिग को मारने की साजिश नहीं करनी चाहिए, तो ये बताइए कि क्या सेल्फ प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए, क्या अगर वो फार्मर पे अटैक करे तो चलेगा, तो उससे भी तो बचना ज़रूरी होता है या नहीं होता है। ओके, वो भी छोड़ दीजिए। अगर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन था तो वो सॉल्यूशन लेके आते ना आगे। इसमें क्या हुआ, जो मैंने सेम बताया है, एक इमेज और वीडियो वायरल हुआ वायरल हुआ वायरल हुआ, एंड ऑफ द टाइम कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आया, मैटर क्लोज हो गई, एज इट इज़ क्लोज हो गई। कल उठ के वापस जो फार्मर्स जिसकी लैंड नियर बाय द फॉरेस्ट है, दे विल फेस द सेम प्रॉब्लम ऑफ द वाइल्ड पिग। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको इतना ही शौक है ट्वीट करने का, सोशल मीडिया पे वायरल करना है, तो कम फॉरवर्ड विद द सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन दो तो ये मैटर हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। और यही पर्पज़ है एक नज़रिया ऐसे का भी कि आप कोई सॉल्यूशन दो ना। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। एंड होप आपको नया नज़रिया मिला होगा सिचुएशन को देखने का। मैं नए वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगी, तब तक spread love and kindness. Thank you very much.